जय हिंद गाइस। नाउ वी स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट सीखा कि डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशंस क्या है। अब इसके बाद हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि एप्लीकेशन पार्ट पे डॉट प्रोडक्ट का हमारा इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ तो लेट अस स्टार्ट हियर। अब इसमें हम कुछ नोट्स की बात करेंगे, तो लिसनर्स जो इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहा है प्लीज़ इसको नोट करें, क्योंकि वो बड़ी काम लायक चीज़ है। जैसे एज ए रिजल्ट ही कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ए डॉट ए को हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर, और कुछ आथर इसको सीधे ऐसे भी सिंबल में यूज करते हैं कि वेक्टर ए का स्क्वायर। वेक्टर ए का स्क्वायर और होल स्क्वायर की मीनिंग है कि ए डॉट ए या मॉड ऑफ ए स्क्वायर। बिल्कुल, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसकी मीनिंग ए है, अगर ये लिखा हुआ है तो इसकी मीनिंग ए है। और इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे तो इसकी महत्ता समझ में आएगी कि इसकी महत्ता क्या है। तो एज ए रिज़ल्ट इसको हम लोग यूज करेंगे और आप भी इसको नोट कर लें। एक और है कि वो तो जनरली हम लोग इसको प्रूफ ही करेंगे। अगर कोई भी दो वेक्टर्स इफ़ ए एंड वेक्टर वी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। अगर कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, नॉन ज़ीरो वेक्टर की बात है। और अगर ए डॉट बी अगर ज़ीरो है तो डेफिनेटली वे दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, हमारे परपेंडिकुलर्स होंगे। दिस फैक्ट कीप इन माइंड हियर। अच्छा, प्रूफ इज़ द वेरी सिंपल हियर कि हमें पता है कि किन्हीं भी दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी हम लोग निकालते हैं इज इक्वल टू व्हाट, कैसे डिफाइन करते हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कास थीटा। और हमने कहा है कि जनरली हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं ना मॉड का, वो ए बी कास थीटा ऐसे भी लिखते हैं। दिस इन दो वेक्टरों के बीच की एंगल अगर 90 डिग्री है, मतलब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, मीनिंग्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और सबको पता है कि जो कास 90 की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो अगर ए बी परपेंडिकुलर है तो ए बी कास 90 और दैट इज़ द ज़ीरो। मीनिंग ये हो गई कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो होगा। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट किन्हीं दो वेक्टरों का ज़ीरो ला दिया है तो डेफिनेटली दीज वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये मेरी बात हो गई। अच्छा, अब हम थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट पे वर्क करें, कुछ क्वेश्चंस को पिकअप करते हैं। तो थोड़ा हम स्लो से हार्ड की ओर चलेंगे, स्लो टू फास्ट, मतलब कि पहले इजी क्वेश्चंस को उठाएंगे और उसी में हम थोड़े क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएंगे, थोड़ा ट्विस्टिंग करेंगे। तो जैसे हम लोग क्या है कि अगर दो वेक्टर कोई दिया हुआ है ना तो उनके बीच हम लोग एंगल निकालते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का एक यूज ये भी है कि अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स गिवन है तो उनका हम लोग डॉट प्रोडक्ट धड़ल्ले से निकाल सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर हम लिखें, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। जैसे इनके बीच मुझे एंगल निकालनी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे सीधा सपाट जो दो वेक्टरों के बीच एंगल निकालने का है वो ये है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। इस फार्मूले से हम लोग दो वेक्टरों के बीच की एंगल निकालते हैं। जैसे अगर इस फार्मूले को अगर हम देखें तो कास थीटा इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हाट, कास थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपान ए बी। ए बी का मतलब मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। अब दो वेक्टर्स अगर गिवन है तो ए डॉट बी मैं निकाल सकता हूँ, का मॉड ए भी निकल सकता है। तो देखिए ए क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, दिस डॉट बी है 2i कैप प्लस 3j कैप अपान मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मतलब होता है अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 प्लस 4, ये हो गया,
इंटू अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 4 + 9 + 4। डाट कैसे निकाले थे, बताए थे आई जे के आपस में जो कोफिशिएंट है उनका सीधे मल्टीप्लिकेशन करिए। आई कोफिशिएंट 1 है, आई कोफिशिएंट 2 है, तो ये हो गया 2। जे का कोफिशिएंट 1 है और जे कोफिशिएंट 3 है, तो 3 × 1 तो +3, साइन सहित करना होता है। और ये हो गया 2 और 2, ये हो गया -4 अपान 4 × 5 = 6, √6 हो गया ये, इंटू रूट 9 8 17 हो गया दिस। अब ये हो गया 1/102 दिस एस। तो काश थीटा की जो मेरी वैल्यू आई 1/√102, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू, ऐसे भी लिखते हैं काश इनवर्स 1/√102। ये हो गया, दो वेक्टरों के बीच मेरी एंगल हो गई, ठीक है ये। तो इस प्रोसेस से हम लोग किन्हीं भी दो वेक्टरों के बीच एंगल निकाल सकते हैं। अगर दो वेक्टर्स गिवन है तो उन वेक्टरों के बीच की एंगल यूज दिस फार्मूला, इस फार्मूले के सहायता से हम लोग इजी वे में टैकल कर सकते हैं। अब जैसे कि लगे हाथ एक और क्वेश्चन मैं लिख दूं, जैसे फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए, ये जैसे मैं लिखा 2i कैप + 2j कैप -4k कैप, और वेक्टर बी ले लिया i कैप + j कैप एंड +k कैप। अगर इनके बीच मुझे एंगल निकालनी हो, एक वेक्टर ए गिवन है और एक वेक्टर वी गिवन है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, तो फिर वही ताबड़तोड़ वाला फार्मूला cos θ = a.b अपान mod ऑफ a mod ऑफ b। ये भी मैं लिखा हूँ, मैंने बात भी की है कि mod ऑफ a को मतलब mod ऑफ a को हम लोग ये लिख देते हैं। तो a.b अब मैं थोड़ा निकालूँ यहाँ से डायरेक्ट, तो 2 × 1 2 हो गया, और ये +2 × 1 अगेन 2 हो गया। अब यहाँ -4 × 1 -4 अपान mod ऑफ a, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 4 8 और 16 हो जाएगा 4 + 4 + 16 इंटू अंडर रूट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो हुआ क्या, ये हो गया 4 0 अपान एनी नंबर, मतलब दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो मीनिंग कितनी हो जाएगी 0 आ जाएगी। तो दो वेक्टरों के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तभी हमने कहा कि वो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। या सबको यूँ पता है कि अगर cos θ अगर 0 हो गया तो दिस इम्प्लाइज θ = 90 डिग्री। ये डॉट बी ही अगर 0 हो गया तो फिर तो दोनों एंगलों के बीच जो दो एंगल जो बनेगी वेक्टरों के बीच में वो 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा और हम एक टेक्निकल क्वेश्चन को पिकअप करें। जनरली ऐसे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ mod ऑफ a + b = mod ऑफ a - b, जहाँ a b कोई भी दो वेक्टर हैं, देन सो दैट प्रूफ करिए a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये वेक्टर्स जो है मेरे परपेंडिकुलर होंगे। अगर mod ऑफ a mod ऑफ a + b = mod ऑफ a - b है, तो फिर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। ये बात मुझे प्रूफ करनी है। तो चलते हैं, देखते हैं लगाएंगे कैसे, क्वेश्चंस को टैकल कैसे करेंगे। एक चीज़ थोड़ी आइडिया की एक बात कर दें अपनी, कि जब भी ऐसा कहीं क्वेश्चंस mod में और mod दूसरा इक्वल दिया हो, जब भी किसी भी वेक्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व आप कर रहे हैं और mod ऑफ समथिंग = mod ऑफ समथिंग, मतलब mod के अंदर कोई वेक्टर है = mod के अंदर दूसरा कोई वेक्टर है, तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए एक हिट मेथड की हम बात करते हैं। बिना कुछ सोचे समझे दोनों ओर आप स्क्वायर कर दीजिए, मतलब डॉट प्रोडक्ट आप लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कहीं भी दिया है, इस mod के अंदर कोई भी वेक्टर है और mod के अंदर दूसरा कोई वेक्टर है और ये दोनों इक्वल हैं, तो सीधे आप इस रूल को अप्लाई करिए।
आपको कुछ न कुछ एक रिजल्ट मिलेगा, ऑलवेज मिलेगा। तो जब भी ऐसा कहीं क्वेश्चन हो तो फिर इस हिट मेथड को आप यूज करिए। यहाँ हम वही करने जा रहे हैं, वही हिट मेथड की यूज करेंगे और मैं बार बार करूँगा। जब भी ऐसा कहीं क्वेश्चन आएगा तो फिर देखिएगा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होगी, वहाँ इस मेथड की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होगी। चलिए गिवन क्या है, आ जाइए। व्हाट इज़ गिवन? गिवन ये है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी है। दिस इम्प्लाइज, स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग का मतलब यहाँ इससे है ए डॉट बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और अभी हमने एक जस्ट रिजल्ट किया है वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते समय कि अगर ए स्क्वायर है तो इसको हम लोग मॉड ऑफ ए स्क्वायर लिखेंगे और इसकी मीनिंग ए डॉट ए होगी, ये होगी। तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर मतलब ए डॉट ए, दिस कंसेप्ट कीप इन माइंड हियर। तो यहाँ मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर है तो इसकी मीनिंग होगी कि ए प्लस बी और यहाँ हो जाएगा डॉट ए प्लस बी, ये हो गया, इज इक्वल टू ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी। अच्छा ये डॉट थोड़ा ना आप गहरा करिएगा, बिंदी मत डाल के छोड़ दीजिएगा, ऐसे मत कर दीजिएगा तो क्योंकि फुल स्टॉप की तरह समझ में ना आए, वो डॉट थोड़ा रहे गहरा। चलिए अब डॉट लगा दीजिए, ए डॉट ए हो गया है, ए डॉट ए मल्टीप्लाई, बट डॉट का ध्यान में रहना चाहिए। अब उसके बाद ए और बी का मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ डॉट लग जाएगा प्लस ए डॉट बी। अब बी का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे तो प्लस बी डॉट ए, ये हो गया, प्लस यहाँ हो जाएगा बी डॉट बी, दिस यहाँ करिए, ये हो गया ए डॉट ए, यहाँ हो जाएगा माइनस ए डॉट बी, राइट। इसमें इसका करेंगे तो माइनस बी डॉट ए और माइनस माइनस हो गया प्लस बी डॉट बी, ये बात हो गई। अच्छा अब ए डॉट ए की वैल्यू वही होगी जो इसकी वैल्यू होगी, तो फिर ये और ये समाप्त हो जाएंगे। अच्छा ए डॉट बी और बी डॉट, अच्छा यहाँ सॉरी यहाँ बी डॉट बी देखिए, यहाँ भी बी डॉट बी है तो फिर ये इससे फिनिश हो जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, मीनिंग अगर दो वेक्टरों के बीच में डॉट लिखा है तो उनके आर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, आर्डर चेंज करने पे उसका रिजल्ट वही रहता है। तो मतलब ए डॉट बी को मैं बी डॉट ए भी लिख सकता हूँ, ऑलवेज कीप इन माइंड, ये कम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ ए डॉट बी और ए बी डॉट ए है तो इस बी डॉट ए को मैं ए डॉट बी लिख सकता हूँ और ए डॉट बी है ही है, तो फिर रिजल्ट दे देगा मेरा 2 ए डॉट बी। सेम क्वांट ए डॉट बी को 2 टाइम लिखा गया, 2 टाइम्स ए डॉट बी हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये माइनस ए डॉट बी है तो अगेन है माइनस ए डॉट बी, तो ये माइनस 2 ए डॉट बी मैं लिख सकता हूँ। इसको इधर लेके चले आए तो 2 ए डॉट बी प्लस 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। और हमने कहा थोड़ा ब्रैकेट लगाने के लिए तो लगा लीजिए और अच्छी चीज़ रहेगी। ये हो गया, ये हो गया। अब 2 हो गया 4, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। 4 0 तो है नहीं हमारा, तो मीनिंग कि इनका प्रोडक्ट मेरा 0 होना चाहिए। और दो वेक्टरों का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो डेफिनेटली वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। यही तो बात थी, हमने कहा भी था अगर कोई भी दो वेक्टरों के बीच का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जब भी इस टाइप का कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है ना तो आप ये हिट मेथड का यूज़ करिए, जो भी हमने ये बात अपनी की है इसको हम हिट मेथड कहते हैं। आप भी मतलब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होगी जब भी ऐसा कोई माड के अंदर कोई वेक्टर हो इज इक्वल टू माड के अंदर कोई दूसरा वेक्टर दिया हो तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कैसे होगी आपकी कि दोनों ओर का आप स्क्वायर कर दीजिए बस। और वेक्टर का स्क्वायर का मतलब कि डॉट हो जाता है, ऐसे माड ऑफ ए स्क्वायर की मीनिंग ए डॉट ए हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। एक बात और कि अगर मेरे आपने ये डीके मैथ वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, ठीक है, ताकि हम दूसरा अगर कोई वीडियो लेक्चर से अगर डालें तो आपको मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।